आप सभी का स्वागत है हमारे शिक्षा परिवार में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है संख्या पद्धति के बारे में। आज हम सीखने जा रहे हैं। तो संख्या पद्धति क्या होता है, इसमें जो हमारी संख्याएँ होती हैं, जैसे हम अगर बात करते हैं संख्या पद्धति के बारे में, तो सबसे पहले जो होते हैं वो हमारे अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे अंक होते हैं। ये है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति के बारे में। तो ये जो हैं हमारे अंक हैं। ठीक है, जो हमारे अंक हैं, जैसे 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी से मिलकर जितनी भी संख्याएं बनी हुई हैं, चाहे 10 की बात लें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, ये इसी से मिलकर क्या बनी हुई हैं, संख्याएं बनी हुई हैं। तो इन्हीं के बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो संख्याएं हमने 100 तक की गिनती देखी, 1000 तक की गिनती पढ़ी। इसमें ये जो चित्र बना हुआ था, यह एक क्या है, इसी को हम 0 बोलते हैं, इसी को हम O बोलते हैं ना। तो ये 0 है कि O है? ये सिर्फ एक चित्र है, एक चित्र है, एक आकृति है। हमने जैसा आकृति पढ़ा था इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार की आकृति हमने पढ़ी थी, है ना। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को जानेंगे कि जो संख्याएं असल में होती क्या हैं। ठीक है, तो संख्याओं का मतलब क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। संख्याएं क्या होती हैं इनके बारे में सीखेंगे आज। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारी भारतीय प्रणाली है, सबसे पहले अंकों को देख लेते हैं। जो हमारे भारतीय जो हिंदी वाला है ना, ये हिंदी अंक अगर देखेंगे, यहाँ पे हिंदी अंक, इधर हमारा अंग्रेजी अंक, और एक चीज़ जानते हैं हम, रोमन वाला। ठीक है, रोमन। मेन इन्हीं के बारे में जानना है, इन 3 चीज़ों के बारे में, इन तीनों के बारे में आज सीखेंगे। जैसे हिंदी में हम देखें तो हिंदी में कौन कौन सा होता है, जैसे ये कितना है, 1 है हिंदी का। ठीक, ये 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, चलो इस प्रकार से, और ये है 9। ठीक, 0 0 जैसा ही रहता है, इसको ऊपर में लिख देते हैं। चलो ये मान लो 0 है, ये 1 है। ये हमारे हिंदी की जो लिखावट है, देवनागरी में जिसको कहते हैं लिपि, ठीक है, तो इसमें जो अंक लिखाता है वह इस प्रकार का। तो इसका मतलब हम कितना लेते हैं, 1 ले रहे हैं इसमें। तो 1 क्या है, एक वस्तु है ना। इसका मतलब क्या है, 2 वस्तु। जैसे यहाँ पर कोई भी एक वस्तु बना लो, मान लिया जाए यहाँ पर एक पत्ती है, चलो एक पत्ती ही समझ लो। एक पत्ते तो एक ही पत्ती होगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 पत्तियाँ। ठीक है, इसका मतलब कितना है, 2 पत्तियाँ। इसका मतलब 3, इसका 4, इसका 9। इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतनी सारी पत्तियाँ। ठीक है, ये हमारा जो अंक होता है, जो संख्या होता है, उतनी वस्तुओं को बताता है।
इतनी बात को ध्यान रखेंगे। हमारा अंग्रेजी का क्या होता है, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो हम पढ़ते हैं ये किस में लिखाया होता है, अंग्रेजी में। किस में होता है, अंग्रेजी में होता है। और रोमन का देख लेते हैं हम, ये इसका 0 अगर कुछ नहीं रहता, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका 10 कर दूं, 10 ऐसा रहता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें समझने वाली बात यह है ये जो 5 है, 5 के पहले देखेंगे ये कितना है, 4, और 5 के बाद कितना है, 6। तो दोनों की बनावट लगभग सेम टू सेम, कुछ हद तक मिलती जुलती रहती है ना, जिसमें एक आई है और एक वी है। ठीक है, एक आई है और एक वी है। तो इसमें पहले होता है, इसमें बाद में होता है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारा 5 है क्या है, वी 5 होता है। 5 के पहले कौन आता है, 4। 5 के पहले कौन आता है, 4 आता है। तो इस 5 के पहले अगर करते हैं तो ये 4 बनता है, और 5 के बाद कौन आता है, 6। तो इस 5 के बाद अगर करते हैं तो 6 बन जाता है। ठीक है, 5 के पहले 4 बनेगा और 5 के बाद 6 बनेगा, रोमन। समझ में आया। वैसे ही यहाँ पर 10 है, x का मतलब 10 होता है। तो 10 के पहले 9 और 10 के बाद 11, 10 के बाद 2 ठो। अब मान लो इसका गिनती बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, ये 10 हो गया ना, 10 में एक अगर ऐड करते हैं तो 11 होता है। 10 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 12, 10 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 13, 10 में अगर 4 को ऐड कर देंगे तो 4 तो ऐसा है ना, है तो 10 में ऐड कर देते हैं इसको तो कितना बन गया, 14। अगर 10 में 5 ऐड कर देते हैं तो 15, 6 ऐड करने पे 16, और 7 ऐड करने पे 17। अगर इसमें 8 ऐड कर देते हैं तो 18, अगर 9 ऐड करते हैं तो कितना, 19, और 10 ऐड करते हैं तो ठीक। इस प्रकार से इसका संख्याएं बनती हैं, रोमन। तो देखो सब में जो आकृति बनी हुई है, जो चित्र बनी हुई है, वो अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग आकृति बनी हुई है। तो इसका मतलब हम क्या लेंगे, इसके बराबर में अगर हम कोई वस्तु एक रखते हैं, जैसे मान लिया जाए एक आम रखते हैं, तो इसके बदले में भी एक आम रखेंगे, इसके बदले में भी एक आम रखेंगे, इसके बदले में भी एक आम ही रखेंगे। ये जो है ये वस्तुओं को बता रहा है, वस्तुओं को बताते हैं कि इसमें कितनी वस्तुएं आएंगी, कितनी, 12। गुड, इस प्रकार से। तो ये समझ में आया संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं सिर्फ वस्तुओं को बताने वाली गिनती हैं। ठीक है, सिर्फ ये वस्तुओं को बताती हैं, या फिर किसी भी चीज़ को जो हमारे आसपास हो या हमारे आसपास नहीं हो उनको बताने के लिए। नोट हो गया, चलो बढ़िया। ये कितना लिखा है, 112।
तो 112 का मतलब क्या है? 112 क्या? 112 वस्तुएं, चाहे कोई भी चीज़ हो, जैसे एक चौक हो गई, तो इसके बदले में हम 112 वस्तुएं देंगे किसी को, या अगर हमको लेनी होंगी तो 112 वस्तुएं हम लेंगे। ये होता है गिनती का मतलब। 1000 कहने का मतलब कुछ भी, मान लिया जाए 1000, तो 1000 रुपया हो सकता है, ठीक। 1000 वस्तु हो सकता है, 1000 आम हो सकता है, 1000 किलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ गिनती, सिर्फ ये अकेले नहीं है, ये बता रहा है हमें कि मैं इतने वस्तुओं को रखा हूं, ठीक है। मेरे पास इतनी वस्तुएं हैं, इसके पास कितनी वस्तुएं हैं? 1000 वस्तुएं। 1000 वस्तुओं में अगर हम लोग 112 वस्तुएं कम कर देते हैं तो कितनी वस्तुएं बचेगी? सबसे पहले 1000 में से 100 वस्तु कम कर दो तो कितना बचेगा? 900 बचेगा। उस 900 में से अगर 12 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 800 तो ऐसे ही बचेगा। 900 जो है उसमें से कम होगा 12, 10 कम हो जाएगा तो 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर उस 10 में अगर 2 कम हो जाएगा तो होगा ना, है ना। तो 800 बच गया, देख लो। इसमें कम कर दो, कम करने का मतलब घटाना, यहाँ पे जाएगा ये, है ना, 0 हो गया। ये 10 था, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 9 बचेगा। 10 है, एक दे देगा तो बचेगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 8। और 9 में से 1 गया तो 8। 9 में से 1 गया तो 8। बचा कि नहीं बचा? 888 बचा, ठीक। तो इस प्रकार से वस्तुओं को हमें हटाना है। ये 1000 वस्तुएं हैं इसके पास, इसके पास 112 वस्तुएं हैं, ठीक है। यहां वस्तुओं का खेल होता है। हमें लगता है गिनती है, अगर इसमें से कुछ तो नहीं है, अगर एक को दे दिया तो क्या हो जाता है? परेशानी आती है ना। वैसी कल परेशानी आई थी ना, ऐसी परसों, उसको दे दिया तो कितना बचा वाला? तो वैसा नहीं रहता। आई बात समझ में ये? अब हम देखते हैं कि हमारा जो हिंदी में माने भारतीय प्रणाली में होता है जो हम पढ़ते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, और तीसरा होता है हमारा रोमन प्रणाली, है ना। तो अलग अलग करके देखेंगे। जैसे भारतीय प्रणाली में हम देखें, भारतीय प्रणाली में ना, तो इसमें क्या है, भारतीय अंकों को, वो हिंदी अंकों को हमको नहीं लेना है, किसी भी अंक में हम कर सकते हैं। तो भारतीय जो प्रणाली होता है, इसको प्रणाली कर देता हूं, चलो ठीक है ना। इस प्रणाली में क्या होता है, जो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये जो स्थान होता है, स्थान को डिफरेंस किया गया है इस प्रकार से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी है ना, इतना है। चिन्ह लगाना आता है, इसमें चिन्हित करना आता है, चिन्ह लगाना। सबसे पहले कितने अंकों के बाद लगता है चिन्ह? गणित में सारे का सारे काम जो होते हैं वो इकाई तरफ से करते हैं इसमें फिलहाल, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले चिन्ह अगर लगाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा को अलग कर देते हैं इतना, हमेशा वैसा करना। 3 को अलग उधर करना है, 3 को अलग करना ही है। उसके बाद कितना कितना अलग होता है? 2 2 की जोड़ी बन जाती है। कितने कितने की? 2 की जोड़ी, 2 की जोड़ी, इधर 2 की जोड़ी, है ना। अगर इधर कोई बच गया तो, मान लो इधर कोई बच गया, 4 है तो अकेला बचेगा वो, ठीक है। जिसकी जोड़ी बन गई उसकी जोड़ी बनानी है, और जिसकी जोड़ी नहीं बनी उसको वैसी ही रख देनी है, उसको जोड़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हैं? तभी तो बनता है ना 3। 3 की जोड़ी बनेगी क्या? 3 की जोड़ी बनती है नहीं, क्योंकि 3 जो है वो मान लिया जाए 3 वस्तुएं हैं। 3 क्या है? 3 वस्तु है ना। ये क्या बता रहा है? मेरे पास 3 वस्तु है। क्या बता रहा है? मेरे पास 3 वस्तु है।
इतना तो बता रहा है ना। तो इसके पास 3 वस्तुएं हैं, तो 2 वस्तु की जोड़ी बनाओगे ऐसे, और तीसरा वस्तु तो छूट गया, तो इसकी जोड़ी बनेगी पूरा? नहीं बनेगी। लेकिन 4 जहां पे आ गया, इसकी तो बनेगी ना, बन जाएगी इसकी। चलो बन गई जोड़ी। तो ये जानते हो ना क्या होता है? विषम संख्या होता है, और ये सम संख्या। तो विषम संख्या जिसकी जो बच जाता है, जिसकी जोड़ी पूरा नहीं बनती, इसकी एक तो बच गई ना, इसकी जोड़ी पूरी बनी क्या? नहीं, तो विषम है भाई, बच गया, तुम्हारा बच गया, तुम विषम हो, है ना। सम माने क्या होता है? समान होता है। विषम माने होता है असमान। इस प्रकार समझ लो, सम माने होता है समान, ठीक है। तो ये समान जोड़ी बन रही है, विषम नहीं बन रही है, ठीक। इस प्रकार से इतनी बात समझ में आई? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से देखना है। ये दोनों मिला के क्या है? हजार। ये दोनों क्या है? लाख। ये दोनों क्या है? करोड़। इन दोनों को बोला करो। ठीक, इधर सिंगल सिंगल होते हैं, इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया। कितना लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा 700, ये कितना? 80, ये 9, ठीक। हजार में ये दोनों चीजें हैं, तो कितने हजार हो गए? 56,000। कितने हजार? 56,000। ये कितने कितना लाख? अगर सिर्फ यहाँ पे 5 हो तो 5 लाख। इसके लिए क्या? 0। तो ये कितना हुआ? 5 लाख हुआ। इस प्रकार से करना है, समझ में आई बात? ये होती संख्या। अगर हम संख्या को अच्छी तरीके से जान लें तो हमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, जितनी भी संक्रियाएं होती हैं उनमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये होता है। अगर यहाँ पर सिर्फ 1 है, और इसके लिए तो कुछ ना कुछ जगह जानते हैं ना, हाँ, अपना जगह बना के रखता है। ये अपने जगह किसी को दे देगा क्या? नहीं देगा। जो इसका जगह है वो बना के रखेगा, चाहे उसमें कुछ नहीं है तो 0 डालेगा। 0 डालोगे कि नहीं डालोगे? हाँ, जैसे कुछ बुकिंग कराते हैं टिकट वगैरह, ठीक है, जैसे मूवी देखने गए या फिर बस में जो लंबा सफ़र वाले रहते हैं वो टिकट बुकिंग कराते हैं, ठीक है। अगर उनका सीट अगर वो नहीं आए तो क्या रहता है? बुकिंग तो रहता है ना, उसमें खाली रहता है, कोई बैठता है क्या उसमें? नहीं बैठता। वैसे ही ये इसका सीट क्या है? बुकिंग है। तो यहाँ पर अगर कोई नहीं है तो 0 तो रहेगा ना, 0 सब जगह रहता है, ठीक है, 0 सभी जगह रहता है। अगर वहाँ पर 1 आ गया तो उसके जगह में 1 आएगा। अगर वहाँ पर कोई आया, जैसे यहाँ पर 5 आ गया तो 5 रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात? इस प्रकार से ये हमारी जो भारतीय संख्या पद्धति है, जो प्रणाली में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो संख्याओं की गिनती करते हैं ना, उसमें इस प्रकार से करते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो रहती है उसमें 1 मिलियन, 2 मिलियन ऐसा सुने हो ना? मिलियन वाला सुने हो? मिलियन वाला सुने हैं? तो मिलियन वाला चलता है उसमें, अंतर्राष्ट्रीय में, ठीक है। बताता हूँ उसके बारे में। चलो, ये हो गई भारतीय प्रणाली। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या होता है? जैसे हम कोई लिखते हैं संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से हमने लिखा, ठीक है, वही, ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखा। तो इसका जैसे होता है, ये इकाई होता है, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, वैसा ही। तो हमने
इसकी जोड़ी बनाई, यहाँ पर अलग किया, यहाँ पर चिन्ह लगाया, चिन्ह लगाने के बाद इसको क्या किया हमने, अलग किया। ठीक है, अलग तो कर लिया। उसके बाद ये कौन सा जगह है, स्थान है, 1000, ये क्या है, 10,000। और उसके बाद ये क्या होता है, हमारे भारतीय प्रणाली में क्या होता है, ये लाख होता है। तो यहाँ पर लाख ना होकर यहाँ पर 100,000 गिना जाता है। मतलब वही होता है, 100,000 को करोगे तो लाख ही बनेगा। वो क्या बनेगा, 100,000 अगर है तो वो क्या है, लाख है कि नहीं है, लाख है। यहाँ पर भी देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, तो ये क्या हुआ, हमारे लाख हुआ कि नहीं हुआ। तो ठीक है, सिर्फ पढ़ने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर 3 की जोड़ी बनाई जाती है, 3 की जोड़ी। ठीक है, तो इसके बाद आएगा यहाँ पर लाख, लाख नहीं मिलियन बोला जाता है इसको, क्या, मिलियन, मिलियन। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख। इन दोनों को करते हैं 10 लाख होगा कि नहीं। तो 1 मिलियन अगर तुम्हें रुपया दिया गया तो 10 लाख के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 10 लाख के बराबर। ठीक, ये हो गया, ये मिलियन, ये 10 मिलियन, ये 100 मिलियन। इसमें 3 की जोड़ी बनती है। ठीक, इतना है इसमें। हमारी संख्या पद्धति में जो प्रणाली है हमारी, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद 1000 का एक जोड़ी, लाख का एक जोड़ी और करोड़ का एक जोड़ी बनता है। लेकिन इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद 1000, 10,000 और 100,000 ये होते हैं। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन होते हैं। ये डिफरेंस है, नोट कर लेंगे सबको इसको। उसके बाद देखेंगे रोमन प्रणाली। ये 1000 है, 10,000 है, 100,000 है, मिलियन है, 10 मिलियन है, 100 मिलियन है। हो गया नोट। चलिए, जिससे रोमन प्रणाली में देखें, सबसे पहले हमने देखा था स्टार्टिंग में जो गिनती होती है, जिसमें वस्तुएं होती हैं कि कौन कितनी वस्तुओं को रखा है ना, किसमें कितनी वस्तुओं को हमने जाना है कि किसमें कितनी वस्तुएं हैं। देखो, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 तक। अगर इसके आगे जाते हैं तो 10 तक जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाता है 1 रोमन में, 2, ये कितना हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, ये 5 वाला अंतर समझ में आया, 5, 4, 6 वाला। 4 कैसे लिखा जाता है, 6 कैसे लिखा जाता है। 5 से 1 कम कर दोगे, माने इधर एक आई बनाना है। ठीक है, वी के पहले आई, वी के पहले आई, पहले आई करोगे तो 4 होगा और बाद में आई करोगे तो 6 होगा। ठीक, ये हो गया 8। अब यहाँ पे देखो 9 का कोई फिक्स नहीं रहता। ठीक है, तो सबसे पहले 10 बनता है, 10 के पहले जो आता है वो 9 होता है। ठीक, ये यहाँ पे जब हम ऐसा पूरे 100 तक बनाएंगे, रोमन में 100 तक अगर बनाएंगे तब समझ में आएगा। आगे बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ अलग होती हैं। ठीक, नोट कर लेंगे सब इसको।
नोट कर लेंगे सब, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जिसको नोट करने की ज़रूरत है। जैसे एल का क्या हो जाता है 50, ठीक है, 50 हो जाएगा। और सी का हो जाता है 100, ठीक है। और हमारा जो डी है इसका हो जाता है 500। और जो एम इसका हो जाता है 1000। इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। इसकी सहायता से हम पूरा का पूरा जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी गिनती है, सारी चीज़ों को बना सकते हैं। हो गया नोट? बढ़िया। हो गया? चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।